नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। इन आँखों को जब भी श्री कृष्ण का दीदार होता है, दिन कोई भी हो, हमारे लिए जन्माष्टमी का त्योहार होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में जन्माष्टमी की कथा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भक्तों को इस कथा का श्रवण पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए मित्रों, श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में धरती लोक पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। राक्षसों के अत्याचारों से मनुष्यों को बचाने के लिए धरती माता गाय का रूप धरकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, हे श्री हरि विष्णु, हे तीनों लोकों के स्वामी, धरती लोक पर मनुष्य जाति को इन राक्षसों के अत्याचार के कारण अत्यंत ही दुख भोगने पड़ रहे हैं। अब आप ही इस दुविधा से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। केवल आप में ही इतना सामर्थ्य है कि धरती लोक को इन राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करा सकते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गौ माता, आप चिंता ना करें, धरती लोक पर मेरे 8वें अवतार के अवतरण का समय आ चुका है। मैं अतिशीघ्र ही धरती लोक का उद्धार करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। मेरा यह अवतार कंस की मृत्यु का कारण बनेगा और धरती लोक पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए होगा। द्वापर युग में एक बहुत ही सुंदर और अनेक रत्नों से सुशोभित मथुरा नगरी थी, जिसमें कंस नाम का एक राजा शासन करता था। कंस अत्यंत ही दुष्ट, अत्याचारी और पापी राजा था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा नगरी का राजा बन गया। जब कंस ने राजा उग्रसेन को बंदी बनाया तो उन्होंने कंस को श्राप दिया और कहा, कंस, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत निकट है। कंस को अपने पिता के इन शब्दों का तनिक भी भय ना लगा और वो इसी प्रकार से सभी पर अत्याचार करता रहा। मथुरा की प्रजा कंस के शासन में होने वाले अत्याचारों और कष्टों से अत्यंत ही दुखी हो चुकी थी। अब उन्हें केवल भगवान श्री हरि विष्णु के किसी चमत्कार का ही आसरा था। इसी प्रकार से समय बीता और देवकी विवाह योग्य हो गई। महल में देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी उग्रसेन के छोटे भाई देवक की सबसे छोटी कन्या थी। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था और इसी कारण उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ संपन्न कराया। जब विवाह संपन्न हुआ तो कंस वासुदेव से कहता है कि हे वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से अत्यंत ही स्नेह करता हूँ, इसलिए उसे मैं स्वयं रथ हाँक कर उसके ससुराल तक छोड़कर आऊंगा। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य आदि देकर विदा करते हैं और कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को उनके राज्य तक विदा के लिए निकल पड़ता है। अभी उनका रथ आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन से तुझे इतना स्नेह है कि तू उसे स्वयं रथ हाँक कर ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी बहन के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि अगर वासुदेव ही ना रहे तो देवकी की संतान जन्म कैसे लगी, इसलिए मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ।
यह सोचकर कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे, उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उनको वो कंस को सौंप देगी। कंस ने अपनी बहन की बात मानकर वासुदेव को मारा नहीं, लेकिन कंस ने आकाशवाणी के भय से देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी मैया वासुदेव जी से कहती है कि हे नाथ, मेरे कारण आपको इस कारागृह में रहना पड़ रहा है। अगर आपका विवाह मुझसे नहीं होता तो आपको इतना कष्ट और पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। वासुदेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम देखना, ईश्वर की कृपा से हमें बहुत ही जल्दी इस कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी और कंस को उसके दुष्ट कर्मों का फल भी जरूर मिलेगा। देवकी और वासुदेव कारागृह में अत्यंत ही दुख भोग रहे थे। इसी प्रकार समय बीता और कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही देवकी की संतान जन्म लेती, कंस कारावास में आता और उसे देवकी और वसुदेव के सामने ही मार देता। देवकी मैया कंस के आगे बहुत रोती गिड़गिड़ाती, पर कंस को देवकी मैया पर तनिक भी दया नहीं आती। इस प्रकार से एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। वासुदेव और देवकी दोनों भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि हे भगवान, हमें कब कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। हालांकि जब देवकी ने 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेषनाग जी के अवतार बलराम जी को जन्म दिया तो उन्हें योग माया ने संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। इस प्रकार से देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को कंस ने मार डाला और अब 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आ चुका था। यह खबर जैसे ही कंस को पता चली, उसने महल में पहरेदारों को और चौकस कर दिया। देवकी और वासुदेव के कारावास की खबर जब नंद बाबा को मिलती है तो वो अत्यंत ही चिंतित होते हैं और उनकी सहायता करने का निश्चय करते हैं। इसी प्रकार से आकाशवाणी के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। जब श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ तो उस समय आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी। मान्यता के अनुसार यह मध्यरात्रि के 12 बजे का समय था। ठीक उसी समय नंदलाल जी की पत्नी माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जो कोई और नहीं बस माया थी। इस बीच कारागार में अचानक से एक तेज प्रकाश हुआ और चक्र शंख गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, मैं बालक के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के सहार और धरती लोक पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए हुआ है। अब आप देर ना करें और इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। वासुदेव से यह सब कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भगवान विष्णु की माया से वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुलने गई। सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव जी भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव यमुना जी के निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यमुना मैया भी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। यह देखकर बाल रूप श्री कृष्ण ने अपने चरण टोकरी से नीचे लटका दिए। जैसे ही यमुना मैया ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, यमुना मैया ने वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि मित्र, यह बालक बड़ा होकर कंस का वध करेगा और मनुष्यों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। और वहाँ बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर
उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए। जैसे ही वासुदेव कारागृह में पहुंचे तो वो सभी द्वार फिर से अपने आप बंद हो गए और सभी पहरेदार जाग जाते हैं और पहरेदार कंस को जाकर यह सूचना देते हैं कि हे महाराज, देवकी ने पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया है। कंस कहता है, कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए, इसीलिए पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म हो गया। पर कंस को देवकी की 8वीं संतान से अत्यंत ही भय था, इसलिए उसने उस कन्या को भी मारने का निश्चय कर लिया। वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी और कहने लगी कि हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है और वह गोकुल पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को नंदगांव भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी दैत्यों का वध करके उन्हें मुक्ति दी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और समय आने पर श्री कृष्ण ने कंस का वध कर उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बैठाया। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हरि कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। पर सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा जी के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है और इसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। तो चलिए मित्रों, हम भी आपको सुनाते हैं राधा और कृष्ण जी के प्रेम की एक ऐसी ही सुंदर कथा। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे, उन दोनों के अलावा वहां कोई और नहीं था। इस बीच श्री कृष्ण जी राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाते हैं और अचानक से उनकी आंखों को अपने एक पीतांबर वस्त्र से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहते। राधा जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम का वृक्ष था, वो उस वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा रानी के लिए एक उपहार तैयार करने लगते हैं। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं और थोड़ा विलंब होने लगता है। तभी राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से कृष्ण जी को आवाज लगाती है और कहती है कि वो अब थोड़ी भी देर खड़ी नहीं हो सकती। राधा जी कहती है कि मेरी आंखें अब दर्द कर रही है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया, मेरी प्रिय राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती है। यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए। अब श्री कृष्ण ने अपनी हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया। अब कृष्ण जी ने राधा जी को अपना उपहार दिखाने के लिए उन्हें उस कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर अति प्रसन्न हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय श्री राधा जी के लिए एक सजाया था। राधा जी ने जब यह विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी सी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन
और बड़े ही प्रेम से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती है, प्रिय कान्हा, पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। श्री कृष्ण प्रसन्न अति मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। श्री कृष्ण जी ने झूले को इस प्रकार से यमुना जी के तट पर बनाया था कि झूले को जितनी बार श्री कृष्ण जी धक्का लगाते और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती, तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूटे हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। श्री कृष्ण और राधा जी इसी प्रकार झूला झूलते रहे। फिर अचानक से श्री राधा जी की नजर उस झूले में लगे एक श्वेत फूल पर जा पड़ी। उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे कान्हा, ये पुष्प हमारे व्रज में तो कहीं भी नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहां से लेकर आए। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मेरी प्रिय राधे, यह मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए त्रेतायुग से लाया था। त्रेतायुग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण त्रेता युग में कैसे जा सकते हैं। राधा जी फिर कृष्ण से पूछती है कि आप त्रेतायुग में कैसे गए। राधा जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने झूला रोका और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए। और फिर श्री कृष्ण अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, मैं यह त्रेतायुग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हें उसी पल अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन यह खास पुष्प मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस समय के कुछ श्वेत पुष्पों से अपने पास संभाल कर रख लिए थे, और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा। और देखो राधे, मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। तो मित्रों, यह थी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के अति पावन प्रेम की एक कथा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। अब चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और दिन रात बस भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। उन संत जी को यह विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे कान्हा जी, मेरे श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने जंगल में संत की कुटिया देखी तो वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम करने लगा। शिकारी ने संत से पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने इसका दूसरा उपाय सोचा और संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उसने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है। हो सकता है कि मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं, फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का कान्हा नाम है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है।
उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा आप रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और यहीं पर इंतजार करने लगा। अब शिकारी इसी प्रकार से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। अब भूखे और प्यासे के कारण शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उस शिकारी पर दया आ गई और भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। शिकारी मन में सोचने लगा कि जैसा संत ने बताया था इनका रूप हूबहू वैसा ही है। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने श्री कृष्ण को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, मैं आपका शिकार लाया हूं, बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। संत के तो जैसे आज होश ही उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम, इसकी भक्ति तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा निर्मल है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए मित्रों, जय श्री कृष्ण।